रूमा का बेटा है अंकुश। रूमा का और इनका। मैं सिर्फ तेरी माँ से हूँ। सिर्फ मासी का क्या मतलब होता है? हाँ? आप मेरी माँ है। मैं चाहे आपका बेटा हूं नहीं हूं, आप मेरी माँ हैं। मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई? अंकुश, ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं था। तेरे बाबा भी यही चाहते थे। घर के सब बड़े यही चाहते थे। लेकिन तुझे ये सब बताया किसने? मैं नहीं जानता उसे। मैंने पहले उसे कभी देखा ही नहीं। बस कल ही देखा, राहुल को स्टेशन छोड़ने गया था ना। कौन था वो? तू बता, कैसा दिखता था वो? बड़े पापा की उम्र का होगा, काला था। काली प्रसाद। हेलो जी, बोल रही हूँ। आपको कुछ बताना है मुझे। बोलो। बोलो। जिस बात का डर था वही हुआ। क्या? अंकुश मुझसे रूमा दी के बारे में पूछ रहा था। क्या? रूमा के? तो तुमने? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। कुछ नहीं छुपाया उससे मैंने। लेकिन उसे किसने बताया? बाबा, वो ऑफिस से चलना है, देरी हो रही है। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। गर्व है मुझे आप पर। गर्व है मुझे कि आपने मेरे इस माथे पर सौतेला होने का कलंक नहीं लगने दिया।
अरे नंदा, 2 कप चाय लाने में इतना टाइम? क्या हुआ, मुझे कह देते। अरे यार, किचन के मामलों में वो वैसे भी जीरो ही है। मुझे मैंने मैडम को बोला कि ऑमलेट दीजिए, नाश्ते में ऑमलेट खाऊंगा। प्लेट में देखा तो भुर्जी पड़ी है। चखा तो नमक नहीं, पूछा तो बोलती भूल गई। चाय में पत्ती डालना मत भूल जाना आज। अंकुश वो एसटीडी है, राहुल का आवाज आ जाएगा। हेलो, हाय प्रिया, राहुल बोल रहा हूँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आपके पेपर्स कैसे हैं? एकदम बेकार। बेकार क्यों होंगे? चुप। अरे तुम्हारा चेहरा जो सामने रहता है उसके पेपर्स का खाक लिखेगा वो। अंकुश ठीक ही तो बोल रहा है प्रिया। नंदा, प्लीज अंकुश को यहाँ से ले जाओ। हेलो, आपके पेपर्स क्यों अच्छे नहीं थे? मारूंगी तुम्हें। अरे मैडम, मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों मारोगे तुम? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। वो आपका लाडला अंकुश मुझे बात ही नहीं करने देता। तो क्या करूं? पेपर छोड़ के घर आ जाऊं? मैं तुम बोलो तो आ जाता हूं। हेलो, बोलो। बोलो। हेलो। हेलो क्या हेलो? हेलो, हेलो। डर गया? I'm sorry. नहीं, एक्चुअली मेरी गलती नहीं है, वो कट गया, वहां से लाइन खराब थी। अबे वो वापस फोन करेगा ना भाभी। तुम्हारी वजह से वो कट गया। अरे मेरी क्या मत गलती करते हो है? तुम मजाक की यार। नहीं, वो आ जाएगा, मारो नहीं। तुम मैंने भी मुझे बात करनी दी थी तुमने। अरे क्या कर रही हो तुम ऐसा? नहीं, ओके। नंदा, नंदा बचाओ। प्रकाश जी। हमें तुरंत एक भरोसेमंद आदमी को यहां इस ऑफिस में अपॉइंट करना होगा, लेकिन क्यों सर? क्योंकि यहां जो भी गड़बड़ हो रही है वो रात के 8 और सुबह 6 के बीच में हो रही है। लेकिन सर, यहाँ गंगू तो होता है 24 घंटे। नहीं, तो उसके बस की बात नहीं है। हम अंदर आ सकते हैं सर? हिम्मत कैसी हुई ऑफिस में घुसने की? प्रकाश, धक्के मारकर निकाल दो इसे। देखिए सर, धक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, हम खुद ही चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे 2 बातें कहना चाहते हैं सर। फिजूल बातों के लिए वक्त नहीं मेरे पास। माफ कीजिएगा सर, वक्त किसी के लिए ठहरता भी नहीं, और आने वाला कल आप पे बहुत भारी पड़ने वाला है। यही कहने के लिए आए थे। चलते हैं सर। ठहरो। क्या बात है? देखिए सर, मेरी इस वक्त की मनस्थिति को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैसे? बिना जुर्म के जिसे अपराधी मान लिया जाए, उसकी मनस्थिति क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं सर। 20 साल मैंने आपको नौकरी किया है सर, और आज उसी नौकरी को कर्जा अदा करना है। बोलो, क्या बात है? प्रकाश, सर, 14 अगस्त की रात 8:30 बजे श्रुति ऑफिस में आई। उसके ठीक 15 मिनट बाद दामोदर भी अंदर आ गए थे सर। क्या बात कर रहे हो? लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग इरादे से अंदर आए थे सर। दामोदर आपके ऑफिस से श्रीवास्तव का पता लेना चाहता था, और श्रुति प्रकाश के कैबिन से फाइल लेना चाहती थी। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? सर, जब मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया तो मैं उस कलम को धोना चाहता था सर, और उसी दिन से मैं श्रुति के पीछे लगा था। श्रुति को फोन पर मित्तल का नंबर लेते हुए मैं नहीं सुनता सर। मैं साए की तरह उसका पीछा करता था सर। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, इस सब की डिटेल्स हैं मेरे पास सर। लेकिन उस रात तुम ऑफिस के अंदर कैसे आए? जिस तरह से श्रुति और दामोदर हैं सर। कैसे? गंगू की मदद से। वो 2 दिन से छुट्टी पे है सर, और मुझे लगता है कि अब वो कभी ऑफिस नहीं आएगा, क्योंकि उसका पेट जरूरत से ज्यादा भर गया है सर। अगर जो तुमने कहा वो झूठ निकला तो? यहीं खड़े खड़े मेरी गर्दन काट दीजिए सर।
श्रुति को अंदर भेज दो। श्रुति अपने सेट पे नहीं है सर। जैसे वो आए फौरन उसे अंदर भेज दो और उसकी पर्सनल फाइल मेरे पास भिजवा देना। यस सर। अंकुश, नंदा है? नहीं, वो तो अपने एक्स बॉस के यहाँ गई है। आई थिंक शी वांट्स टू जॉइन वर्क अगेन। क्यों, कोई काम था? एक्चुअली मुझे तुम्ही से काम था। हाँ तो बोलो ना। मेरे कुछ लेटर्स हैं ना तुम्हारे पास? कौन से लेटर्स? अच्छा, वो वाले खत? वही जो मैंने तुम्हें लिखे थे। है तो सही। वो मुझे वापस दे दो प्लीज। क्यों? तुम क्या करोगे उनका? तुम क्या करोगे उन्हें रखकर? पुराने खतों का कौन क्या करता है? वो तो पड़े रहते हैं किसी दराज के कोने में, जैसे जैसे यादें पड़ी रहती हैं जहन के किसी कोने में। मुझे डर है वो किसी के हाथ न लग जाए। लेकिन वो अगर तुम्हारे पास हो तब भी वो किसी के हाथ लग सकते हैं। क्या करोगी तुम उनका? मैं उन्हें जला दोगी? यही कहना चाहती थी ना? अंकुश, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं इन खतों को लेकर कुछ अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी बात तो हो चुकी है प्रिया, उन खतों के साथ भी और हमारे साथ भी। मैं सोचती थी कि तुमने जिंदगी की सच्चाइयों को कबूल कर लिया। हाँ, मैंने जिंदगी के सच को भी कबूल कर लिया है और जिंदगी के झूठ को भी। गुजरा है वक्त तुम्हें वो खत चाहिए ना? जैसे कहर जहां पर निकले थे हम जहां से, पहुंचे हैं फिर वहां पर, पाखी दो बैठे थे जिस पर, टूटी है वो मुझसे नहीं जलाए जाएंगे।